एक रात की बात है। एक गांव में एक पुराने हवेली में एक युवक अकेले रहता था। हवेली के बारे में कहानियां फैली हुई थीं कि वहां भूत होता है। युवक को यह सुनकर डर लगता था, लेकिन वह उतना विश्वास नहीं करता था। एक रात जब वह अकेला था, उसने हवेली के कोने में एक आवाज सुनी। वह धीरे धीरे आवाज की ओर चला और वहां एक पुराना खुला कमरा देखा, जिसमें विराजमान एक पुराना अलमारी था। उसने अलमारी खोली और उसमें एक पुरानी किताब पाई। जब उसने किताब खोली तो उसमें खुद लिखी गई थी, मुझसे संपर्क करने का यह अंतिम साधन है। इसे पढ़कर तुम्हारे जीवन की गतिविधियों में मदद मिलेगी। उसने किताब में और बातें पढ़ीं और फिर उसे नींद आ गई। जब वह सुबह उठा तो उसने खुद को एक नए दृश्य में पाया। वह किताब में दी गई जानकारी के अनुसार अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सफल रहा और वह हवेली के भूत की असलियत जानकर हैरान रह गया। उस किताब में एक गुफा के बारे में चित्रण था, जो हवेली के पास था। गुफा के एक छोटे से द्वार से आरामदायक पहाड़ियों की गहराई में जाना जाता था। युवक ने किताब में पढ़ा कि गुफा में एक पुरानी तरह की बातें और रहस्यमय घटनाएं छिपी हो सकती हैं। उसने गुफा का पता लगाया और उसे जाने का निश्चय किया। जब वह गुफा में पहुंचा तो वहां से गुहारने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे आवाज की ओर चलते हुए वह एक छोटे से कमरे में पहुंचा, जहां उसने एक पुरानी छोटी बोतल में एक पुराना खजाना देखा। उसने खजाने को खोला और उसमें एक पुरानी पत्थर की मूर्ति, कुछ सोने और चांदी के सिक्के और एक पुराना पत्र देखा। पत्र में लिखा था कि यह खजाना एक प्राचीन सम्राट की संपत्ति है, जो किसी निर्दिष्ट समय में गायब हो गई थी। इसके साथ साथ पत्र में एक संकेत था कि यह खजाना केवल उसे मिलेगा जो इसकी सच्चाई और अनुशासन का प्रमाण दे सके। युवक ने खजाने को संग्रह किया और वह वास्तविकता में एक सच्चे खजाने की खोज में अपना स्वागत किया। वास्तव में युवक ने खजाने का अर्थ जान लिया कि वह उसके अगले जन्म का रिश्ता था। यह जानकर उसे अपने जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं को समझने का नया दृष्टिकोण मिला। वह समझ गया कि हर जन्म एक पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होता है और यह उसे अपने वर्तमान जीवन को समझने में मदद कर सकता है। उसने इस ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का निर्णय लिया और खुद को और अधिक सकारात्मक बनाने का प्रयास किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्मों का महत्व हमारे भविष्य को निर्धारित कर सकता है और हमें उन्हें ठीक और सकारात्मक दिशा में ले जाने का जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। कहानी में यह बताया जा सकता है कि उसकी पत्नी की मृत्यु होने का कारण वास्तव में खजाने की वजह से हुआ था। यह खोज किताब में उसी के द्वारा लिखा था। शायद उसकी पत्नी ने खजाने को खोजने के लिए उसके साथ साझेदारी की थी और इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें एक अप्रत्याशित और अच्छे के साथ नकारात्मक घटना का सामना करना पड़ा। यह उस युवक के लिए एक और मुश्किल आई थी, जिससे उसने अपने जीवन को समझने का और अधिक महत्व दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना चाहिए और हमें सीखना चाहिए कि किसी भी अच्छे को पाने के लिए हमें जिम्मेदारी और सावधानी से काम करना चाहिए। कहानी में यह बताया जा सकता है कि उसकी पत्नी की मृत्यु होने का कारण वास्तव में खजाने की वजह से हुआ था। यह खोज किताब में उसी के द्वारा लिखा था। शायद उसकी पत्नी ने खजाने को खोजने के लिए उसके साथ साझेदारी की थी और इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें एक अप्रत्याशित और अच्छे के साथ नकारात्मक घटना का सामना करना पड़ा। यह उस युवक के लिए एक और मुश्किल आई थी, जिससे उसने अपने जीवन को समझने का और अधिक महत्व दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना चाहिए और हमें सीखना चाहिए कि किसी भी अच्छे को पाने के लिए हमें जिम्मेदारी और सावधानी से काम करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।